नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी जुल्म इतना खामोश होता है कि सच को चीखना पड़ता है, और अगर वो भी न चीखे तो हम सब अंधे बहरे हो जाते हैं। मैं हूं मोहम्मद तलहा सिद्दीकी बापा और आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल। आज हम बात करेंगे अशरफ की फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जिसका चर्चा मीडिया में हो रहा है। अशरफ वो अब जिंदा नहीं, लेकिन इसकी बेजान नाश हमें बहुत कुछ बता गई है। अशरफ की कहानी, इल्ज़ाम, मार और खामोशी। कहा गया इसने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, सबूत कुछ नहीं, बस एक शोर, एक हुजूम, एक नफ़रत भरा इल्ज़ाम, और फिर लाठी, घूंसे, लात, धारदार चीज़ें और अशरफ की चीखें। लेकिन सच खुद उस वक्त के पुलिस कमिश्नर ने माना कि ये इल्ज़ाम झूठा था। तो फिर सवाल बनता है, इसे क्यों मारा गया? पोस्टमार्टम की चुप चीख में बदल गई है। 28 अप्रैल वेनलॉक हॉस्पिटल डॉक्टर महाबलेश शेट्टी की मौजूदगी में अशरफ का पोस्टमार्टम किया गया। नतीजा अब सामने आया है। एक दो नहीं, अशरफ के जिस्म पर बार बार वार किए गए थे, कमर के ऊपर और नीचे, पेशानी, नाक, गाल, होंठ, बाजू, कंधे, कोहनी, सीना, हर जगह जख्म ही जख्म। दाएं आंख के नीचे सुई चुभोई गई, और सबसे ज़्यादा नुकसान गुर्दे, जो मुसलसल मार से फेल हो गए, और इसी ने अशरफ की जान ले ली। पुलिस का रद्द-ए-अमल जैसे कुछ हुआ नहीं। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा जहनी मरीज़ था। पुलिस ने लिखा गैर फितरी मौत। हुजूमी तशद्दुद का जिक्र तक नहीं। क्या ये मजाक है या मुजरिमाना चशमपोशी? अगर मकामी सहाफ़ी, समाजी कारकुन और सिविल सोसाइटी न जागती तो अशरफ शायद किसी सरकारी फाइल में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता। ये कत्ल था, मनसूबाबंद, बेरहम और दिन के उजाले में लोगों के सामने अंजाम दिया गया। अब अशरफ सिर्फ एक नाम नहीं, एक अलामत है। ये सिर्फ अशरफ की कहानी नहीं, ये भारत की वो कहानी है जो 2014 के बाद बार बार दोहराई जा रही है। जब से नरेंद्र मोदी बरसरे इक़्तिदार आए हैं, हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग भारत में एक मामूल बनता जा रहा है। मोहम्मद अखलाक, पहलू खान, तबरेज़ अंसारी, दानिश खान, फहरिस्त लंबी है, और हर नाम के साथ रियासत, पुलिस और इक़्तिदार के चेहरों पर खामोशी का दाग है। ज़्यादातर निशाने पर कौन है? मुसलमान, दलित, आदिवासी। क्या आप जानते हैं भारत में आज तक हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कोई मखसूस कौमी कानून मौजूद नहीं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा कानून बनाओ। हुकूमत ने कहा हम देखेंगे, और तब से आज तक वो बस देख ही रहे हैं। अब कर्नाटक पर फ़र्ज है। कर्नाटक जहां अशरफ का कत्ल हुआ, ये रियासत कांग्रेस के हाथों में है। क्या ये वक्त नहीं कि ये हुकूमत पहल करे, एक सख्त कानून लाए जो हुजूमी तशद्दुद, फसाद और राउडी किलिंग जैसे जराइम को नाकाबिल ज़मानत बना दे? क्या अशरफ की मौत इतनी सस्ती थी कि कानून भी खामोश रहे? दुनिया देख रही है, हम खामोश क्यों? अक़वाम मुत्तहिदा कहती है भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल सब खबरदार करते हैं, लेकिन भारत की सियासी क़यादत कहती है हमारी शबीह ख़राब न करो। आज अशरफ नहीं, इसकी खामोश चीख बाकी है, जो हम सब को झंझोड़ रही है। अगर कल मैं था तो आज तुम हो, और कल कोई और होगा। नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मुजरिमों की ज़मानत पर रोक लगी है, लेकिन क्या हम जागते हैं? अशरफ अब जिंदा नहीं, लेकिन इसकी खामोश चीखें सच की बुनियाद बन चुकी हैं। क्या आप सुन रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि अशरफ जैसे किसी और को हुजूम निगल न जाए, तो आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक अवामी दबाव पैदा कीजिए। अब तक इतना ही। आगे किसी और एक इशू के साथ आपके रूबरू होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।